नमस्ते। आज हम एक बड़े बहुत दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या अमेरिकी डॉलर हमेशा दुनिया की आप कह सकते हैं बादशाह मुद्रा बना रहेगा? दूसरे विश्व युद्ध के बाद से तो यही स्थिति है। बिल्कुल। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी तिजोरियों में डॉलर रखते हैं। हाँ, रखते हैं। क्यों? अपनी करेंसी संभालने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, और एक तरह से सुरक्षा के लिए भी। सही। सोचिए, दुनिया का लगभग 60% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और इस दबदबे का अमेरिका को सीधा फायदा भी मिलता है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि वो आसानी से और कम ब्याज पर उधार ले पाता है। भले ही उस पर कितना भी कर्ज क्यों ना हो, खरीदार मिल ही जाते हैं। सही। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? हमारे पास जो जानकारी है वो इसी सवाल के इर्द गिर्द है कि भाई क्या ये स्थिति बदल सकती है, और अगर बदली तो इसके मायने क्या होंगे। और ये सवाल आजकल बहुत अहम हो गया है। कई चीजें हैं जो डॉलर की इस बादशाहत को क्या कहते हैं चुनौती दे रही हैं। जैसे कि सबसे पहले तो देखिए अमेरिका का अपना बढ़ता हुआ राष्ट्रीय कर्ज। हाँ, ये तो सुनते ही रहते, खरबों का कर्ज। बिल्कुल। जब इतना बड़ा कर्ज हो और बार बार वो कर्ज की सीमा बढ़ाने पर राजनीतिक खींचतान हो तो दुनिया का भरोसा थोड़ा डगमगाता है कि क्या ये व्यवस्था लंबे समय तक स्थिर रहेगी भी या नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन सिर्फ कर्ज ही तो वजह नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। भू राजनीतिक तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा। आप देखिए चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें वो अब खुलकर डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं। हाँ, खबरें आती हैं वो आपस में अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। सही। और ये कदम सीधे सीधे डॉलर की जो वैश्विक मांग है उस पर असर डालते हैं। और फिर एक और चीज, टेक्नोलॉजी। हाँ, आजकल डिजिटल करेंसी की बहुत चर्चा है। सही पकड़ा। डिजिटल मुद्राओं का उभार, खासकर चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ला रही हैं। जैसे डिजिटल युआन। हाँ, डिजिटल युआन ये भविष्य में एक विकल्प पेश कर सकता है। ये जो मौजूदा बैंकिंग सिस्टम है ना, जो काफी हद तक डॉलर पर निर्भर है, उसे शायद बाईपास करने का रास्ता खोल दे। अच्छा। और साथ ही अगर दुनिया में व्यापारिक समझौते बदलते हैं, नए गुट बनते हैं जो अमेरिका केंद्रित नहीं है, तो भी डॉलर की जरूरत कम हो सकती है। तो मान लीजिए ये सब होता है और डॉलर का ये खास दर्जा चला जाता है, तो होगा क्या? सुनने में तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव लगता है। हाँ, बदलाव तो बड़ा होगा और इसके असर भी काफी गहरे हो सकते हैं। जैसे? सबसे पहले तो अमेरिका के लिए उधार लेना महंगा हो जाएगा। अच्छा, कैसे? देखिए, अभी दुनिया अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स खरीदने को तैयार रहती है, एक तरह से सुरक्षा मानकर। लेकिन अगर डॉलर का आकर्षण कम हुआ तो निवेशकों को लुभाने के लिए अमेरिका को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। ओह, यानी सरकार के लिए भी और आम लोगों के लिए भी कर्ज महंगा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं। और क्या? अगर दुनिया में डॉलर की मांग कम होती है तो डॉलर की कीमत वो गिर सकती है। अच्छा। और जब डॉलर गिरेगा तो अमेरिका में जो चीजें बाहर से आती हैं यानी आयात, वो महंगी हो जाएंगे। जिसका सीधा मतलब है महंगाई बढ़ना। सही। महंगाई बढ़ेगी और फिर सरकार के लिए भी मुश्किल बढ़ रहेंगी। कैसे? या तो उन्हें खर्च घटाने पड़ेंगे, या टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर शायद ज्यादा नोट छापकर महंगाई को और हवा देनी पड़ेगी। और ये सब आसान फैसले नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो अमेरिका की बात हुई। दुनिया के बाकी देशों पर क्या असर पड़ेगा, जिनके पास पहले से ही ढेर सारा डॉलर जमा है? उनके लिए भी यह स्थिति मुश्किल भरी हो सकती है। बिल्कुल। वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल पुथल मच सकती है। उथल पुथल मतलब जिन देशों के पास भारी डॉलर रिजर्व हैं, उन्हें अपनी संपत्ति का मूल्य गिरता हुआ दिख सकता है। उन्हें फिर नई व्यवस्था में ढलने में परेशानी हो सकती है, जिससे कुछ देशों में आप कह सकते हैं वित्तीय स्थिरता या करेंसी संकट का खतरा भी बन सकता है। बाप रे। हाँ, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में ये जो शिफ्ट है, ये बहुत अव्यवस्थित क्योटिक भी हो सकता है। तो फिर सवाल ये है कि डॉलर की जगह कौन ले सकता है? यूरो का नाम काफी आता है, पर क्या उसमें वो बात है? यूरो एक मजबूत करेंसी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यूरो जोन में वो राजनीतिक और आर्थिक एकता नहीं दिखती जो अमेरिका में है। अच्छा। वहाँ अलग अलग देशों के अपने हित हैं जो एक होकर मिलकर फैसला लेने में कभी कभी बाधा डालते हैं। और चीन का युआन, वो तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सैद्धांतिक रूप से देखें तो युआन एक दावेदार है, हाँ, लेकिन अभी कई बाधाएं हैं। क्या बाधाएं? चीन का अपनी नफा और पूंजी के प्रवाह पर कैपिटल फ्लो पर सख्त नियंत्रण है, और उनकी आर्थिक व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी भी एक मुद्दा है। दुनिया भर के देश ऐसी मुद्रा पर पूरी तरह भरोसा करने में हिचकेंगे, है ना? हाँ, ये बात तो है। अच्छा, एक और चीज, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, उनकी भी तो अपनी एक बास्केट करेंसी है, SDR। हाँ, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी SDR। इसका विकल्प अक्सर उठाया जाता है, पर वो असल में कोई रोजमर्रा के लेन देन वाली करेंसी नहीं है। वो ज्यादातर सदस्य देशों के बीच हिसाब किताब रखने की एक इकाई है, एक अकाउंटिंग यूनिट। ओह, मतलब आम लोग या कंपनियां उसे सीधे इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिलहाल कोई साफ विकल्प नजर नहीं आता जो तुरंत एकदम से डॉलर की जगह ले सके। लेकिन एक दिलचस्प बात है, इतिहास देखें तो ऐसा पहले भी हुआ है। अच्छा, कब? कभी ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग दुनिया की मुख्य रिजर्व करेंसी थी। हाँ, सुना है। विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका एक बहुत बड़ी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा, तो डॉलर ने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पाउंड की जगह ले ली।
तो ये बदलाव रातों रात नहीं होते। नहीं, ये बदलाव रातों रात नहीं होते, इनमें समय लगता है, दशकों लग सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर डॉलर अपना ये वैश्विक रिजर्व करेंसी का ताज खो भी देता है तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, ये वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में एक बहुत बहुत बड़े बदलाव का इशारा जरूर होगा। निश्चित रूप से। ये तय करेगा कि अमेरिका दुनिया के मंच पर कैसे काम करता है, उसकी आर्थिक और राजनीतिक ताकत कितनी रहती है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात हम छोड़ जाते हैं। हाँ। हम अक्सर कर्ज, व्यापार और ब्याज दरों की बात करते हैं जब डॉलर की बात होती है। लेकिन अगर डॉलर का दबदबा कम होता है तो वैश्विक शक्ति संतुलन पर इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित रहेगा क्या? अच्छा। या फिर अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका, उसके जो गठबंधन है और दुनिया भर में उसके प्रभाव पर इसके और कौन से अनपेक्षित, शायद ज्यादा गहरे असर हो सकते हैं? इस पर सोचना